गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब आई हूँ मैं नहा के, हो रहे हैं 9:30। शिव गई स्कूल। मैंने सोचा मैं अपना काम कर लेती हूँ। फिर मैंने कमरा साफ़ किया, अपना पोछा वोछा लगाया, कमरा साफ़ किया, कपड़े धोए। अब मैं हो गई कपड़े वपड़े धो के फ्री। अब मैं काम करूँगी थोड़ा और, जो मेरा रहता है वो मेरा काम है आराम का। अब मैं लेट होगी थोड़ी देर, बाल सुलझा के। कपड़े सूख रहे हैं मेरे, सूखते रहेंगे। कभी है ना, कमरा साफ़ हो गया ना, गंदा हो गया था। कल कोल्ड ड्रिंक गिरा दी थी बच्चों ने, फिर मैंने कहा बस धो ही लूँ, काम कर ही लूँ। थोड़े से ही कपड़े थे मेरे, ज़्यादा नहीं थे। थोड़े से कपड़े ना फटाफट धुल जाते हैं। फिर साथ साथ मैंने पोछा वोछा लगा दिया और अब बैठी हूँ मैं अपना काम करके, जो मुझे करना था। और अब खाऊंगी मैं कुछ। और ये लिपस्टिक का लिया था मैंने, न्यू शेड, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। और बताइए आप सब कैसे हैं आप सब। और अब मैं खा रही हूँ कुछ और अपना ये कुछ खा के उसके बाद मैं सो जाऊँगी। मुझे कोई है नहीं, क्योंकि सब अपने अपने कमरे में रहते हैं, तो मैं किससे बात करूँ। फ़ोन इतना मैं चला नहीं सकती, क्योंकि मेरे बस की नहीं है, ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाया जाता मेरे से। तो मैं सो जाऊँगी अब। दस बज के 20 मिनट होने हैं। अब कई बार ऐसा होता है तो मैं सोचती हूँ कपड़े धोने हैं, सर धोना है, नहाना है, झाड़ू पोछा करना है, ये करना है, वो करना है। इसके चक्कर में मतलब कि मैं सोच के पूरा दिन निकाल देती हूँ, मैं कर नहीं पाती। और आज मैंने सोचा नहीं, बस जैसे ही शिवी स्कूल गई सीधा मशीन लगाई अपनी, वॉशिंग मशीन, और कपड़े घुमाए। और अब मेरा काम हो गया, मैं फ्री हूँ। अब मैं सारा दिन फ्री हूँ, सारा दिन। कपड़ों का इतना काम होता है, सारा दिन फ्री। अब शादी से पहले तो ऐसा था, मतलब एक बार उठने के बाद, जैसे मॉर्निंग टाइम में हम उठ गए 7 बजे 8 बजे, जितने भी बजे, तो सोते नहीं थे। वही रूटीन था मेरा, मतलब वही रूटीन था। बट ससुराल में आके मेरा चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे ससुराल में रूटीन ही कुछ अलग बना रखा था मेरी सास ने। कोई सो रहा है, कोई जग रहा है, पागलों की तरह बैठा है। तो फिर जैसे सब रहते थे मैं वैसे रहने लगी। मेरे को मतलब कि इनके उसमें ढल गई। अब कहते रहते हैं यहाँ के लोग, अरे भाव तो सो गए है 12-12 बजे तक। अरे भैया तुमने ही बनाया रूटीन ये 12-12 बजे तक सोने का। अब नींद आ जाती है, अब क्या करें। सब जब सो ही रहे हैं, अब मैं क्या करूँ। अब सब अपने कमरे में सब सो जाते हैं। मतलब 10 बज के 25 मिनट हो रहे हैं, अब 20 नहीं हो रहे, 5 मिनट हो गए हैं, 20 मिनट 25 मिनट हो रहे हैं, और ना सब सो जाते हैं। तो मैं क्या करूँ, फ़ोन चला के अपने सर में दर्द करूँ, अपनी आइज़ वीक करूँ, तो मैं भी सो जाती हूँ। हम अपने घर पे ऐसे नहीं थे, उठ के खाना वाना खा लिया 10 बजे तक, 12 साढ़े 12 बजे तक काम कर लिया, उसके बाद टीवी देख लिया, फिर अपनी छत पे चले गए। ठंड थी तो छत पे चले गए, अच्छा मौसम है तो छत पे चले गए, नहीं तो अपने छज्जे पे खड़े हो गए। मेरे ताऊ रहते थे सामने, उनसे बात कर लिया, बच्चे थे उनके, पोती थी उनकी। तो मतलब ऐसे पूरा दिन निकल जाता था। और यहाँ पे सोने के सिवा कुछ काम ही नहीं है। फिर भी कहेंगे सो रहे हैं। अरे तुमने ही बनाया बहुओं को ऐसा, जो बहू सो रही है। ये तो बहू नहीं सोती। मैं आई नई नई शादी करके, जब शादी हुई थी मेरी नई नई, तो मैंने देखा कि मतलब मैं ना उठ जाती थी मैं 7 बजे। मैं नहा लेती, झाड़ू पोछा कर लेती, अपना जो भी मेरा काम होता था। उसके बाद मैं देखती कि उस टाइम मेरे हस्बैंड का काम नहीं था, तो मैं देखती कि मेरी जेठानी सो रही है, जेठ भी सो रहे हैं, छुट्टी है तो, और छुट्टी नहीं है तो वो काम पे गए, सो रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी सो रहे हैं। और फिर मेरे को आदत नहीं थी उस टाइम,
मैं पागलों की तरह फ़ोटो खींचती रहती, कभी यूँ करके कभी यूँ करके फ़ोटो खींचती रहती। अब फ़ोटो कब तक खींचेगा इंसान। फिर मुझे भूख लगती थी 10-11 बजते ही। इनके घर में वो शेड्यूल नहीं कि इतने बजे नाश्ता पानी इनका बने, और अकेला इंसान अपने लिए कैसे ही बनाएगा, उसको आलस आएगा। तो फिर मैं इसके पापा को बोलती, मैंने कहा उठ जाऊँ, मुझे भूख लग रही है। तू खा लेना, तू खा लेना। और अकेला आदमी अपने लिए नहीं बनाएगा। अगर कोई कहेगा ना तू बना ले, चल मैं भी खाऊंगा, तो वो कहेगा अच्छा तू भी चल तेरे लिए भी बना। ये होती है चीज़। फिर अब कहते हैं बहुत सो रही है। अरे जो लोग पहले घर में रहते थे उन्हें तो ठीक कर लेते, उनका टाइम टेबल तो ठीक कर लेते, जब भी तो मेरा ठीक होता ना। जब जिठानी सो रही है, पति सो रहा है, कोई उठ नहीं रहा, जेठ सो रहा है। और जेठ तो खैर मेरा काम पे जाता था उस टाइम, पर अगर आज छुट्टी होती तो सोते ही थे। मतलब इनके घर में सब सोते हैं अभी भी। मतलब ये है कि मैं भी बता रही हूँ, मैं भी सोने लग गई। शिवी स्कूल चली जाती है ना, मैं सो जाती हूँ। बस मैं आज ही जग रही हूँ क्योंकि आज मैंने कपड़े धोए, काम वाम कराया, नहीं तो मैं भी सो जाती हूँ। अब मेरी हैबिट बन गई। शिवी के पापा आए काम पे से और मैंने खाना ला के रख दिया, और ये देखो क्या कर रही है। अरे पहले खा लो ना। इसके पापा की आदत है कि आते ही पहले देखना है इसको स्कूल में क्या मिला है क्या नहीं मिला है। मैं दे दूंगी ये काम। ठंडी हो रही है रोटी, ये छेड़ रही है, ये मान नहीं रही है। छोड़ दे तू, ये मानती नहीं है बिल्कुल। कह रही है मैं सब्जी बनाऊंगी, पता नहीं बना ले। क्या बना रही है मेरे लिए? क्या बना रहे हो आप मेरे लिए? आज ये स्कूल से आई, इसने कपड़े भी चेंज नहीं करे क्योंकि मेरे को धोने हैं ना, तो मैंने कहा तुम नहा लियो। हाँ धोने हैं, इसलिए तो मैंने तेरे को बना रखे हैं। क्या? हाँ सही है। अरे सही है, सही है। रोटी खा लो आप, छोड़ दो ही सही। दोनों होमवर्क कराते हैं, मैथ का तो करा दिया। कभी करा दूंगी, सबर कर लो। मैथ का रख दे वापस। अफसर बिटिया ये खानी है क्या? पापा my father that is Mr. Vicky. वेरी गुड। और आपकी मदर का नेम क्या है? My हाँ father that name Is is Mrs. Chani. वेरी और गुड। आपका नाम? और आपका क्या है? My name is ये तो पता नहीं क्या दिखाने लग जाती है बस। अच्छा ओहो, आई कार्ड लेके आ रही है, कह रही मेरा नाम तो पता है तेरा नाम लिखा है उसमें, आजा हीरोइन आजा। देख रहे हो? My name is Mansi. ओहो माय नेम इज शिवांशी। जादू कपड़ों के हाथ नहीं लगाना बेटा, हट जा। ए मानेगी नहीं। एक ही है, इसे सारा दिन काम करना बस। तेरा हो चुका है काम, कंप्लीट हो गया बेटा। ऐसा बच्चा कहीं देखा है? सारा दिन यूँ कहती है मम्मा मुझे काम करना है, सुबह उठते ही मम्मा मुझे काम करना है। मेरा थोड़ा सा रह गया, मुझे काम करना है। तो बाबू हो गया पूरा कंप्लीट, हो तो गया, ट्यूशन का भी हो गया, स्कूल का भी हो गया, अब कौन सा रह गया? अच्छा ये तो थोड़ा कंप्लीट नहीं होगा, ये तो तू लिखती रहेगी कॉपियों में। जब होमवर्क हो जाता है पूरा इसका, ट्यूशन का स्कूल का, तब इसे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, क्योंकि हम लिखने नहीं देते इसको। ये पूरे पेज खराब कर देती है, 1 2 1 2 लिख के, ABCD लिख के फिर लिखती है दीवार पे। ये स्कूल की पेंसिल है ना, दूसरी पेंसिल ले ले, उससे लिख ले, इससे मत लिख। देखो कितनी सुंदर कर रखी दीवार। इस दीवार का हमने बलिदान दे के आज अपने बच्चे की तारीफें बटोरी है इसकी मैडम से। बहुत तारीफ करती है मैडम इसकी, बस कहती है थोड़ा स्लो लिखती है, बाकी सब कुछ अच्छा करती है। इस दीवार को बलिदान देना पड़ा है जब जाके इसकी मैडम ने इसकी तारीफ करी है। पर ये है, ये स्कूल में थोड़ा स्लो लिखती है, घर में तो ठीक ठाक ही लिखती है, मतलब कर देती है फटाफट से ही। स्कूल में डरती है मैम से। हाँ जी। माई नेम इज वांशिनी, शी वांशी, शी वांशी। बेटी है यहाँ पे।
करो गाइस। क्या बोलती तू? हेलो गाइस। गाइस अच्छा बेटी यहाँ पे। हाँ मैं यहाँ बैठी हूँ, देखो मुझे। मम्मा पापा मम्मा फोन में मत मार पेंसिल। पापा मम्मा। बताऊँ तुझे अभी? ठीक है कुछ कैसे हो? क्या? अरे गाइस मम्मा बेटी है यहाँ पे। ए बहन कुछ और तो बोला कर। मम्मा बैठी है यहाँ पे, मम्मा बैठी है यहाँ पे। यहाँ पे मम्मा बेटी है यहाँ पे। तो कहाँ बैठूं? यहाँ बैठो यहाँ। कहाँ? यहाँ कह रही है वहाँ बैठो। बैठो वहाँ। वहाँ बैठो वहाँ। और आज देखो बाहर अभी पूरी रोशनी है, ये डक्कू है। और दीदी ने आज बना दिया टाइम से खाना, क्योंकि दीदी को शायद मार्केट वार्केट जाना ना। दी क्या बनाया वैसे आपने? चावल बनाए। चावल, चटपटे चावल। और सब्जी बनाने की क्या थे? दाल वाल की। हाँ दीदी, अरे मिर्ची नॉर्मल रखना दी ताकि बच्चे भी खा लेना। तो देख लो आज इतनी रोशनी है, मतलब कि दीदी ने टाइम से बना दिया खाना। कपड़े भी धोगे क्या? अच्छा कह रही मैं कपड़े धोऊंगी। टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है इनकी घड़ी में 6:10, 6:30 बजे जाएंगे। और ये शिव सो रहा है, इसे नींद आ गई है। ये बच्चे मस्त आ रहे हैं बाहर। और ये आया है मेरा देवर। बोल कुछ कहना चाहता है? क्या कह रहा था तू? जब मैं नहा रही थी तू बुला रहा था ना। क्या कह रहा था दीदी? अच्छा ये सोचा कहीं गए होंगे। अच्छा कहेंगे एहसान कर देते हैं, एक चक्कर लगवा देंगे और कहेंगे बना बैठी रही हो, कुछ मत बोलियो। शिवी को ना देख ले, अब मैं ना आ रहा हूँ और आएंगे 2-3 घंटे में। मैं तो बाहर चली जाती हूँ, फिर क्या करूँ, बोर हो जाती हूँ। अब मैं यहाँ बैठ के थोड़ी देर यहीं बैठी रहूँगी, फिर फ़ोन चलाऊँगी, फिर लेट जाए कोलगेट लेने शिवी की, क्योंकि हमने इसकी ली थी वो ख़राब हो गई थी। तो हम इस पे आए यहाँ पे कोलगेट लेने और ब्रश लेने बच्चों की।